मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है कि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए हर किसी की आवाज सुनाते हैं। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूँ, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है, वोट तो मुझे मिलेगा और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे, वही अंजना ओम कश्यप लगातार बवाल काट रही थी, चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, एक के बाद एक सवाल दागने की वजह पर्सनल होती जा रही थी। दरअसल अखिलेश यादव ने सिर्फ ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार का जिक्र कर दिया था, उन्हें ईमानदार बता दिया था और लगातार वो यही कह रहे थे कि आप एक ईमानदार पत्रकार हैं। लेकिन ईमानदार शब्द से अंजना ओम कश्यप को हो गई थी नफरत और वो अपने ही कार्यक्रम में चीखने चिल्लाने लग गई थी। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने ही कार्यक्रम के दौरान अंजना ओम कश्यप ने अपनी फजीयत करा ली है, ये गोदी मीडिया ने अपनी जमकर कैसे फजीयत कराई है और कैसे अखिलेश यादव ने सिर्फ एक शब्द के माध्यम से पूरी गोदी मीडिया की पोल खोलकर रख दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल कार्यक्रम चल रहा था, आज तक ने आयोजित किया था कार्यक्रम, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, ऐसे में तमाम ये जो मीडिया चैनल्स होते हैं ये अपने मंच पर को सजाते हैं और उस पर बुलाते हैं नेता और अपने अपने हिसाब से उनसे सवाल किया जाता है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचेंगे तो उनसे वही वाले सवाल पूछते हैं कि आप आम खाते हैं नहीं खाते हैं, टोनिक कौन सा लेते हैं, ये तरह की बातें वहां पर चलती हैं। खैर, एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया, आज तक की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव को बुलाया गया था। अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे थे, सवाल दागे जा रहे थे और तमाम चीजें हो रही थी। अंजना ओम कश्यप इंटरव्यू ले रही थी। अंजना ओम कश्यप ने जैसे ही सवाल दागने शुरू किए, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए जो कहा वो आप खुद सुनिए। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सिर्फ ये कहा अंजना ओम कश्यप से कि इस देश के मैंने ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है और उस सूची में आप भी हैं। शुरुआत में तो समझ नहीं पाई अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप को लगा कि शायद वाकई मैं ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार हूं, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि वो ईमानदार शब्द का मतलब क्या है, निष्पक्षता का मतलब क्या है, क्योंकि वो खुद जानती है जो शख्सियत लगातार अपने चैनल पर बैठकर खुद को अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी बोलने लग जाए, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद, पैनल में भाजपा के प्रवक्ता होने के बावजूद खुद भाजपा प्रवक्ता बन जाए, तो उनको क्या कहा जाएगा। खैर, अखिलेश यादव ने कुछ भी गलत नहीं बोला, वो लगातार उनसे यही कहते रहे कि आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं। और यही बात बाद में अंजना ओम कश्यप को चुभने लगी थी और उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने दिखाया कि वो किस तरह से पर्सनल अटैक भी कर सकती है। चीखने लगी थी, अपने ही कार्यक्रम में चिल्लाने लगी, बवाल करने लगी, अखिलेश यादव को एक तरीके से चेतावनी देने लगी। वीडियो देखिए। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंस लेने की क्यों जरूरत है। अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार अंजना ओम कश्यप की जमकर फजीयत हो रही है, आज तक की फजीयत हो रही है, गोदी मीडिया की फजीयत हो रही है। लोगों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बेस्ट इंटरव्यू यही है, क्योंकि एक तरफ हमने अमूमन देखा है कि
विपक्ष पक्ष पर और पक्ष विपक्ष पर हमला बोलता है, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से देखा जाए तो अंडर कंट्रोल कर लिए थे ये गोदी मीडिया को। ये गोदी मीडिया जो बार बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का हवाला देकर, बार बार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर, तमाम तरह के हवाले देकर किस तरीके से सवाल पूछता रहता है, और सवाल की आड़ में वो सवाल पूछे जाते हैं तो भाजपा कार्यालय से बनकर आते हैं। उन्हीं सवालों की फहरिस्त रख दी जाती है विपक्ष के सामने। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आते, क्योंकि इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, इसी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, और इसी कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे थे जैसा विपक्ष से पूछा जा रहा था। और यही एक वजह थी जिसके चलते आखिरकार अखिलेश यादव ने एक तरीका आजमाया है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल ईमानदार पत्रकार कहा, जिसके बाद चीखने चिल्लाने लगी थी अंजना कश्यप। वीडियो देखिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से अंजना कश्यप चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी कि आप होंगे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, लेकिन आपको ऐसा बोलने का हक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की बातें, क्योंकि वो समझ चुकी थी। क्योंकि जब जब ईमानदार शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे थे तो सामने जो बैठे हुए लोग थे वो तालियां बजा रहे थे। इस पर भी बौखला गई थी अंजना कश्यप, यानी कि पागलों की तरह चीखने लगी थी अंजना कश्यप। इस बात को लेकर चीखने लगी थी क्योंकि उनको अब ईमानदार शब्द से घृणा होने लगी थी। आखिर में अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि मैं आपको अगर दिक्कत हो रही है, ईमानदार जिस शब्द से आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। एक बार फिर से तालियां बज गई और एक बार फिर से चीखने चिल्लाने लगी थी अंजना कश्यप। सुन लीजिए। खेल कर रहे हैं आप, फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हम लोग भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े। मैं जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। तो इस तरीके से गोदी मीडिया की जमकर फजीयत हो रही है, सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा जा रहा है, फजीयत हो रही है। पूछा जा रहा है कि ईमानदार शब्द से इतनी नफरत कैसे हो गई भैया? ईमानदार शब्द तो एक अच्छा शब्द होता है, या फिर योगी आदित्यनाथ ने उस शब्द को भी बदल कर रख दिया है? क्योंकि आप ही तो हैं जो कहती हैं अंजना मोदी, लेकिन अकेली ये नहीं है जिनकी जमकर फजीयत हुई है। इससे पहले अमीश देवगन भी ऐसे ही बेइज्जती करा चुके हैं। वो बात अलग है कि जितना ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अमीश देवगन को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। आप शक्ल देखिएगा अमीश देवगन की, पहले एक वीडियो देखिए। पर वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और कम से कम तो देखा आपने अमीश देवगन का ये वीडियो, देखा आपने किस तरीके से वो बस चेहरा तके जा रहे थे। अरे बिजली कट पर सवाल पूछा जा रहा था, बिजली मिल रही है इस पर सवाल पूछा जा रहा था। अचानक से अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा कि इस देश का कोई निष्पक्ष पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है, तो ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। और अमीश देवगन बस देखता रह गया। उन्होंने केवल यह देखा कि किस तरीके से सबके सामने अखिलेश यादव ने छीछा लेदर करके रख दी, फजीयत कर दी है। एक और वीडियो हम आपके दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं, जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे। मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए। तो ये उसी कार्यक्रम का वीडियो है और ऐसे ही कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन लगने लगा है कि अब सोचकर और समझकर बुलाया जाएगा अखिलेश यादव को,
क्योंकि जिस रणनीति के तहत लगातार विपक्ष को फंसाने की कोशिश ये गोदी मीडिया करता रहा, जिस तरीके से मंच पर खड़े होकर सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछता रहा है, अब उसका तोड़ इन्होंने निकाला है, यानी विपक्ष ने निकाल लिया है, अखिलेश यादव ने निकाल लिया है। उन्होंने बता दिया है कि अब इस तरीके से नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही ईमानदार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये बिलबिला उठते हैं, निष्पक्षता का जिक्र किया जाता है तो बिलबिला उठते हैं, इनको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि इनको खुद पता है, अंजना ओम कश्यप को खुद पता था कि वो कितनी ईमानदार पत्रकार है। उनको पता था जब जब डिबेट में वो बैठती हैं और पैनल लेकर बैठती हैं तो किससे सवाल पूछती हैं, कैसे सवाल पूछती हैं, किस हद तक के सवाल पूछती हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए उन्हें दिक्कत होने लगी थी, ईमानदार शब्द से दिक्कत होने लगी थी। लेकिन अमीश देवगन पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वो कितने ईमानदार पत्रकार हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों वीडियोस के चलते जमकर फजीहत हो रही है गोदी मीडिया की, और हर कोई कह रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में अगर सबसे बेस्ट इंटरव्यू कोई है तो वो यही वाला बेस्ट इंटरव्यू है जो अखिलेश यादव ने दिया है, चाहे वो आज तक में दिया हो, चाहे फिर न्यूज़ 18 पर दिया हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।